हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्लूकोज़ लेवल के बारे में, जिसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। यानी कि ब्लड शुगर लेवल के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। और हम बताएंगे ब्लड शुगर कितना नॉर्मल होना चाहिए और हाईएस्ट कितना होना चाहिए, और लो शुगर लेवल क्या होना चाहिए, उसका क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, उनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे ब्लड शुगर के चार्ट के बारे में। यानी कि नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होना चाहिए और डायबिटिक ब्लड शुगर कितना होता है। हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर खाली पेट यानी फास्टिंग के दौरान 70 से 90 यानी 70 से 90 के बीच होना चाहिए। अगर हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल 130 से 170 के बीच होना चाहिए। हमारा खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद अगर हम ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं तो हमारा शुगर लेवल 90 से 150 के बीच आना चाहिए। और हमारा जो डायबिटिक ब्लड शुगर होता है, यानी कि जिस ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने के बाद कहा जाता है कि आपको शुगर हो गया है, तो वो हमारा ब्लड शुगर लेवल होता है नॉर्मली खाली पेट 110 प्लस होना चाहिए। और हमारा आफ्टर ईटिंग यानी खाना खाने के बाद 190 प्लस होना चाहिए। और हमारा 3 से 4 घंटे बाद खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद 160 प्लस यानी 160 प्लस होना चाहिए। तभी हम उस पर्सन को कहेंगे कि आपको ब्लड शुगर यानी कि शुगर की बीमारी है या शुगर बढ़ रहा है आपका। उसके अलावा अब हम बात करेंगे कि लो ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है। इसके जो सिम्टम्स हैं लो ब्लड शुगर लेवल के यानी कि शुगर लेवल कम होने के, सबसे पहला सिम्टम्स है जिसे कहा जाता है डिजीनेस यानी चक्कर महसूस होना। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है इसमें कंफ्यूज्ड यानी कि कंफ्यूज जैसा महसूस होना। हमारा थर्ड पॉइंट है हंग्री यानी कि भूखा जैसा महसूस होना। और हमारा फोर्थ पॉइंट है टायर्डनेस यानी कि हमारे शरीर को थकावट जैसा महसूस होना। और हमारा लास्ट पॉइंट है हेडेक यानी सर में दर्द का होना। ये थे हमारे सिम्टम्स लो ब्लड शुगर लेवल के। और अब हम बताएंगे इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, आप जो है सनफास्ट नाम से ग्लूकोज़ का एक बिस्किट आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्लूकोन डी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीनी मिलाकर पानी में पी सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी पर्सन का शुगर लेवल ज़्यादा डाउन हो चुका है तो उसको मेरी सलाह है कि वो ड्रिप का इस्तेमाल करे। अपने नज़दीकी किसी डॉक्टर से सलाह लें कि वो ड्रिप D5 यानी डी डेक्सट्रोज 5% के नाम से एक ड्रिप आती है, उसको आपके लगाए। इसके बाद हम आपको बताएंगे हाई ब्लड शुगर लेवल क्या होता है और शुगर कितने टाइप्स के होते हैं। ये शुगर 2 टाइप्स के होते हैं। शुगर को डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता है। ये टाइप 1 का जो होता है वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जिसको इंसुलिन की ज़रूरत होती है उसे ब्लड शुगर को टाइप 1 में रखा जाता है। और हमारा टाइप 2 का जो ब्लड शुगर है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, जिसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा हम दूसरा पॉइंट बताते हैं आपको टाइप 1 का। जो टाइप 1 की डायबिटीज़ मेलिटस यानी शुगर है वो ज़्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है। और जो टाइप 2 का डायबिटीज़ मेलिटस है या शुगर है वो जर्नली जो है एडल्ट्स यानी कि बड़े आदमियों में पाया जाता है, यानी 18 प्लस के जो आदमी होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा हम बताएंगे टाइप 1 का जो डायबिटीज़ मेलिटस है वो पैनक्रियाज के पूरी तरीके से इंसुलिन प्रोड्यूस ना करने की वजह से होता है। और जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस का टाइप 2 है वो सेल के ग्लूकोज डिक्रीज होने की वजह से होता है। और हम बताते हैं डायबिटीज़ मेलिटस के टाइप 1 का ट्रीटमेंट। जो टाइप 1 का ट्रीटमेंट होता है वो इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा किया जा सकता है। उसके अलावा हम बताते हैं आपको टाइप 2 के ट्रीटमेंट के बारे में। उसके लिए हमें ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट का इस्तेमाल करके
हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब हम आपको बताएंगे ब्लड शुगर लेवल के ट्रीटमेंट के बारे में, कौन कौन सी दवाई हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम डेबिस्टाल GM टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ग्लिम्प्राइड, पायोग्लाइटाजोन और मेटफॉर्मिन फॉर्मूला होता है। इसके अलावा हम प्लान मेटफॉर्मिन 500 mg टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और हम मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड प्रोलॉन्ग रिलीज्ड और ग्लिम्प्राइड टैबलेट, यानी कि ये लिखा हुआ है ग्लूकोनॉर्म G2 के नाम से टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो G2 है। और ये इसके अलावा G1 के नाम से भी आती है, यानी ग्लूकोनॉर्म G1। जो G1 है उसमें ग्लिम्प्राइड 1 mg होता है और G2 में ग्लिम्प्राइड 2 mg होता है। इसके अलावा एक टैबलेट आती है डायामाइक्रोन XR 60 mg, यानी 60 mg। ये होती है ग्लाइकाजाइड एक्सटेंड रिलीज, यानी ग्लाइकाजाइड फॉर्मूला होता है इसके अंदर 60 mg। इससे भी हम आपको शुगर लेवल को डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू।